नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 विषय गणित कक्षा 9 का वीक 4 मॉडल पेपर। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है। एक बगीचे में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ है। यदि आम के पेड़ 30%, अमरूद के पेड़ 40% और संतरे के पेड़ 210 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हुए। तो बच्चों, बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे, 700 पेड़। कितने होंगे बच्चों, 700 पेड़। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2, गीता ने 50 अंकों की परीक्षा में 40 अंक, संगीता ने 70 अंकों की परीक्षा में 49 अंक प्राप्त किए, तो किसका प्रदर्शन अच्छा रहा बच्चों। तो इसमें जो हमारा गीता का, देखो गीता का 10% अधिक है, इसलिए गीता का सही रहा। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में जो आपके सामने एक त्रिभुज दिया हो ना बच्चों, उसमें ए सी बराबर 10 मीटर, सी डी बराबर 6 मीटर और बी डी बराबर 10 मीटर एवं कोण ए डी सी 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 64 मीटर स्क्वायर। फिर देखो बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दी गई आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है एवं रेखा सी डी इसको बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों, इसमें x का मान कितना होगा बच्चों, डी ऑप्शन 20 डिग्री होगा। पांचवा प्रश्न, राम की आयु में यदि 12 वर्ष जोड़कर 4 का भाग दिया जाता है और अंतिम उत्तर 7 वर्ष आता है, तो राम की आयु क्या होगी। तो बच्चों, राम की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष। हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, किस समूह में सभी संख्याएं अवरोही क्रम में आई हुई है। तो अवरोही क्रम का बच्चों में बड़ा होता है कि बड़े से छोटा। तो देखो, जो ए ऑप्शन है 3/4, 2/3, 1/2 और 1/4, तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सातवां प्रश्न, बीजीय व्यंजक 5x² + 2x + 6 - 3x² में पदों की संख्या कितनी है बच्चों। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है बच्चों, सी 3 हमारी पदों की संख्या रहेगी। आठवां प्रश्न, सोनू एवं उसके बड़े भाई की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि सोनू की आयु x वर्ष है, तो उसके बड़े भाई की आयु कितनी होगी बच्चों। तो बड़े भाई की होगी 5 + x ईयर्स, वर्ष। नौवां प्रश्न, भिन्न संख्याओं यानी 21/25 एवं 2 से 3/5 का प्रतिशत ध्रुव क्या रहेगा बच्चों। तो इसमें रहेगा 84% एवं 260%। फिर देखो बच्चों, बी ऑप्शन इसमें सही था। 10वां प्रश्न, 3 की घात 0 + 4 की घात 0 + 5 की घात 0 - 1 का घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन 1/3 आएगा। 11वां प्रश्न, पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25। 25 के बाद में बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, तो हमारा सी ऑप्शन यानी 6 का स्क्वायर आएगा 36, फिर 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ है और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64। तो ये सारी संख्या रिक्त स्थान में आएगी। 12वां प्रश्न, 2.8 भाग 100 गुना 25 का मान क्या होगा। तो बच्चों, इसका मान होगा 0.7, ए ऑप्शन। 13वां प्रश्न, तो इसमें ब्रैकेट में दिए हुए 5 + √5 और 5 - √5 का मान कितना होगा बच्चों। तो इसका मान होगा 20, डी ऑप्शन। 14वां प्रश्न, यदि एक आयत के विकर्णों की माप 2x + 1 सेंटीमीटर है एवं 3x - 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा बच्चों। तो x का मान है यहाँ पर 2 होगा, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। संख्याओं 19 एवं 12 की घन संख्याओं के इकाई के अंकों का अंतर कितना है बच्चों। तो इसके इकाई का अंतर कितना है बच्चों, 1 रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 16वां प्रश्न, यदि x बराबर -4 हो, तो बीजीय व्यंजक यानी 3x² - 2x² + 4 का मान क्या होगा। तो बच्चों, इसमें इसका मान होगा -220, हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। 17वां प्रश्न, वाई भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों। तो इसका होगा 10y का स्क्वायर यूनिट, तो वो रहेगा बी ऑप्शन। 18वां प्रश्न, एक दुकान में पोशाक का 20% भत्ता दिया जाता है, तो 750 रुपए अंकित मूल्य वाली पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका विक्रय मूल्य होगा बच्चों 600 रुपए। 19वां प्रश्न, एक पासे को 20 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार में सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो
इसमें 1/2 रहेगी, नहीं कितने आधी बार तो सम आएगी और आधी बार विषम आएगी। फिर देखो बच्चों 20वां प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा बच्चों, 5.6 रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने गणित का जो मॉडल पेपर पढ़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करना।